जय हिंद। इस वीडियो में आज आप लोग सीखिएगा निर्देशांक ज्यामिति, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर आप करते रहिएगा और क्वेश्चन आंसर भी करते रहिएगा। तो चलिए, बहुत जल्द लेट ना करते हुए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, मैथ टेस्ट 2023 बिहार बोर्ड पटना के लिए लेसन ये जो भाग है 2 लेके मैं आया हूँ। कितना नंबर? 2 नंबर जो है, इसमें इस सीरीज में हमने निर्देशांक ज्यामिति को स्पेशल टारगेट किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके लिए ये पहला रहा। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? तो थोड़ा रटने से पहले देख लीजिए, एक्स अक्ष का निर्देशांक जो है ना, ये होता है x,0। वो क्यों होता है वो यहाँ समझिए। मान लीजिए हमको 4,0 को ग्राफ में इंगित करना है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा x अक्ष, क्या हो जाएगा? x अक्ष, और ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y अक्ष, और ये हो जाएगा y डैश। और ये x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते, क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते, क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब यहाँ पर चलिए 1 2 3 4 हमने कर लिया, ठीक है। x का मान कितना है? 4, और y का मान कितना है? 0। तो जाहिर है यहीं पे बन जाएगा, यहीं पर क्या हो गया? 4,0 का निर्देशांक हो गया। इस तरह से देखिएगा कि x का जो मान रहता है ना, वो x अक्ष पर ही बन जाता है। कब? जब y निर्देशांक 0 रहे तब। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक ना। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 2, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, इसे समझिए। मूल बिंदु का निर्देशांक समझिए, जब x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते, क्या करते हैं? लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। ये रेने दकार्ते ने कहा था कि x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, तो इस तरह से 4 तल का निर्माण होता है। और उसमें जो सोया हुआ जो रेखा रहता है, सोया हुआ, इसको x अक्ष, और वो जो ये खड़ा रहता है, ठीक ना, ऊर्ध्वाधर, इसको कहते हैं y अक्ष, और इसको x अक्ष। तो x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु का कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु पर x और y जो होता है, x और y जो होता है, दोनों के दोनों भैया x और y दोनों का मान क्या हो जाता है? 0 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 0 हो जाता है। इस तरह से मूल बिंदु का मान, क्या पूछ रहा है? मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि x और y अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, वहां पे x और y नियमक दोनों के दोनों क्या होता है? 0 होते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर अब 3 आपके पास आ गया है। आपके पास आ गया है कि 3,-5 किस पाद में है, मतलब किस क्वाड्रेंट में है, ठीक ना, किस चतुर्थांश में है। तो भैया इसे समझने की प्रयास किया जाए कि x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ये कौन है? x है, और ये कौन है? y अक्ष है। यहाँ पर x डैश हो जाएगा, यहाँ पर y डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y डैश। यहाँ पर क्या है? मूल बिंदु है। यहाँ पर x और y दोनों क्या है? 0 0 है। ये प्रथम भाग है, ये द्वितीय भाग है, ये तृतीय भाग है, ये चतुर्थ भाग है। यहाँ पर अगर ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए तो x वाला ये प्लस का है और y वाला भी प्लस का है, तो ये दोनों न मिल करके, ये दोनों मिल करके दोनों प्लस प्लस का निर्माण करता है। इस तरह से प्रथम पद में क्या होता है? प्लस प्लस होता है। दूसरा में देखिए, ये का है? माइनस का है, माइनस चला गया। ये का है? प्लस का है, तो द्वितीय तल में क्या हो गया? माइनस प्लस हो गया। तृतीय में देखिएगा, एक्स और वाई दोनों पर क्या है? यहाँ का भी माइनस और यहाँ का भी माइनस। इस तरह से तृतीय में क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा। चतुर्थ में देखिए,
x क्या है, प्लस पर है, और y किस पर है, तो माइनस पर है, ठीक ना, ध्यान रखिए, बड़ी बढ़िया चीज़ है। तो इस पर देखिए सवाल में 3 क्या है, 3 के पास प्लस है और 4 के पास माइनस है, तो प्लस माइनस आपको कौन सा घर दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं 4 नंबर दिखाई दे रहा है। इस तरह से चतुर्थ आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, अब देखिए 4 नंबर में, देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक्स अक्ष पर वाई नियामक क्या होता है। मान लीजिए अब देखिए ये एक्स अक्ष है, क्या है, एक्स अक्ष है, ठीक ना, और ये वाई अक्ष है, क्या है, वाई अक्ष है, और ये आपका मूल बिंदु है, ठीक ना। अब देखिए अगर ये एक्स अक्ष पर कोई ग्राफ अगर बन जाता है, कोई ग्राफ बन जाता है, तो यहाँ पे y तो किसी तरह से अगर थोड़ा भी ऊपर जाएगा तब ना y का मान होगा। यहाँ पे y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x अक्ष पर y नियामक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और y अक्ष पर भी x नियामक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आप याद रखिए। वैसे भी एक और बढ़िया है तरीका याद करने का, ये जो x अक्ष है ना, x अक्ष का निर्देशांक होता है x कोमा 0, क्या हो जाता है, x कोमा 0। भैया तो x का तो मान है लेकिन y क्या हो गया, 0। इस तरह से आपका ये भी क्या हो गया। अगर इसी को पूछ देता कि y अक्ष पर, तो y अक्ष का निर्देशांक जो होता है वो होता है 0 कोमा y, 0 कोमा y। तो बोलेगा y अक्ष पर x का निर्देशांक क्या हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिलहाल यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, बिंदु 3,2 3,2 में कोटि का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, कोटि का। तो आप समझ लीजिए, पहलका को x, दूसरका को y, पहलका को x और दूसरका को y, और x को कहते हैं भुज, x को क्या कहते हैं, भुज, और y को क्या कहते हैं, कोटि। तो कोटि का रिलेशन किससे हो रहा है, 2 से, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो ए है 2 सही जवाब है। 2 क्या है, सही जवाब है। अब देखिए 6ठा प्रश्न, बिंदु -4,3 किस तल में होगा। 4 के पास क्या है, 4 के पास क्या है, माइनस है, 4 के पास क्या है, माइनस है, और 3 के पास क्या है, प्लस है। तो आप ही निर्णय लीजिए, पहले माइनस बाद में प्लस, कौन तल में। चलिए आपके लिए ये मैं बना देता हूँ वो क्वाड्रेंट। ये देखिए, ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये x प्लस, ये y प्लस, ये x माइनस और ये y माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस प्लस, यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाता है माइनस माइनस, और यहाँ पर हो जाता है प्लस माइनस, ठीक ना। तो देखिए ये माइनस प्लस, इसका रिलेशन किसके साथ जा रहा है, इसके साथ। इस तरह से देखिए वो दूसरा है, द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। आगे देखा जाए, आगे है 6ठा प्रश्न। 6ठा प्रश्न है, मूल बिंदु से इसकी दूरी। बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मस्त क्वेश्चन है। मूल बिंदु से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दूरी सूत्र पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से, चलिए यहाँ पर एक बिंदु हो जाए, यहाँ पर एक बिंदु हो जाए, और ये इसकी दूरी हो जाए। ये मूल बिंदु है तो जाहिर है 0 0 होगा, और यहाँ पर इसका मान दे रखा है क्या, -x, y। दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। और इस पर आ जाता है रूट, इस पर क्या आ जाता है, रूट। अब देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये क्या है, y2 है, ठीक ना। तो x1 का मान हो जाएगा 0 और x2 का हो जाएगा कौन,
माइनस एक्स, और इस सबका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर डबल माइनस होने के कारण ही लेमर के शर्ट के प्लस हो जाएगा, फिर प्लस, और उसके बाद y1 कौन है, जीरो है, माइनस, और y2 कौन है, y है, और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इस पर क्या चढ़ा दीजिए, रूट, क्या चढ़ा दीजिए, रूट। अब देखिए x में जीरो जुटेगा तो उतना ही हो जाएगा, और y में से क्या ये हो जाएगा कितना, माइनस वाई, और माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा y। इस तरह से रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये जो रूट है यहाँ तक होगा, जब टाइपिंग होता है ना मोबाइल से तो थोड़ा सा रूट ये सब प्रॉब्लम आ जाता है, मैथमेटिक्स में टाइपिंग में बड़ा प्रॉब्लम है, तो हम आपको बता दें रूट कहाँ है, यहाँ तक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, यही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक ना। देखिए डायरेक्ट अगर ये कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ा दिए, डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी पूछे ए रहे, ए बी पर पूछे, एक्स वाई पर पूछे, के एम ए बी सी डी कुछ भी पूछ दे, तो अब जाहिर है वो प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। सपोज डेट अगर वो पूछ देता माइनस ए और बी पर तब आप क्या करते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट एकदम बढ़िया से। और ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि बार बार इसको बोर्ड न दोहराती है, ठीक ना। सातवां प्रश्न देखिए, मूल बिंदु से, देखिए वही आ गया, मूल बिंदु से आ गया, तो मैं अभी बता रहा था ना, जो दिया रहे उसी को स्क्वायर कर दो, क्या प्लस में 4 का स्क्वायर कर दो और किसका स्क्वायर कर दो, रूट चढ़ा दिया। अब इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 3, रूट चढ़ा दिए। अब देखिए 3 का सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, 4 का हो जाएगा कितना 16, और 9 का 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5 इकाई, कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा। इस तरह से देखिएगा किधर है 5, 5 मात्रक, मात्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, क्या कहते हैं यूनिट, यूनिट मतलब है यही यही क्या है, बहुत मस्त है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर देखिए 8वां प्रश्न, ये दूरी सूत्र से सवाल आ गया, फिर बोल रहा है, बढ़िया चीज है, 2,3 4,2 के बीच की दूरी बताइए, क्या बताइए, बीच की दूरी बताइए। तो दूरी सूत्र थोड़ा देर पहले हमने आपके पास लिखा था, ध्यान रखिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक ना, और इस पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। देखिए फर्स्ट में से फर्स्ट वाले को घटाइए, तो 2 में से कौन घटेगा, 4, कितना घटेगा 4 होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए सेकेंड में से सेकेंड वाले को घटाइए, 3 में से कौन घटेगा 2, और इसका होल स्क्वायर, ठीक ना। ये ट्रिक है, ऐसे इसमें x1 y1, इसमें x2 y2। अब 2 में से 4 घटेगा, -2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और 3 में से 2 घटेगा तो 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस का जब स्क्वायर हो गया तो वो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 कितना हो गया 5, तो 5 यूनिट इसका क्या हो गया, 5 यूनिट कहिए, मात्रक कहिए या इकाई कहिए, नहीं समझ में आ गया भाई। जब दूरी पूछा तो दूरी का तो मात्रक होता है ना, फिजिक्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो दूरी कैसे मात्रक मीटर है, हालांकि आप सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर जैसे भी मापते हैं, लेकिन ऐसा की बात करें तो मीटर है। तो इस तरह से कितना आया 5 यूनिट, तो √5 आपका क्या हो गया, एकदम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन आंसर आ गया। 9वां प्रश्न देखिए, ये भी दूरी सूत्र से सवाल है, दूरी सूत्र से सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। दूरी सूत्र पर आपके एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, 3 कैसे 6, क्योंकि क्वेश्चन तो डबल हो गया ना, 50 के बदले
100 हो गया। इसलिए अब देखिए दूरी सूत्र, तो पहिलका में से पहिलका घटा लीजिए, पहिलका में से पहिलका घटाइए, तो -5 में से कौन घटेगा? 1, इसका होल स्क्वायर। चिन्ह पर काफ़ी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फार्मूला का है। और बाद दूसरका में से दूसरका घटाइए, तो 7 में से है सूत्र का माइनस और ये 3 का माइनस, ठीक है। तो जाहिर है कि उल्लमर के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखिए -5 -1 माइनस कितना हो गया? 6 हो गया। और 7 3 कितना हो गया? 10 हो गया। अब इस पर क्या चढ़ा दिए? रूट। अब माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 100। अब देखिए टोटल मिला करके 136 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 136। जब इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो देखिए कितना आता है। इसका फाइनल जो है 2 से लगाइएगा तो कितना आ जाएगा? 66। फिर 2 से कितना हो गया? 33। कितना हो गया? 33। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद। कितना हो जाएगा? -6 ठीक है, और 10 भी ठीक है। 10 का स्क्वायर 36, 136, 6 दूना 12, और सॉरी यहाँ पर जो है 8 होगा ना, 8 दूना 16। अब देखिए फिर 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, फिर 2 से कितना लग जाएगा? 2 से लग जाएगा 17। यहाँ इसका जोड़ा लग जाएगा 2 रूट अंदर 17 दूना 34, ये इसका वर्गमूल हुआ। और ये कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है ऑप्शन में, मतलब प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सही नहीं है। एक ऑप्शन क्या बना लिया जाए? ई बना करके 2 रूट अंडर 34 लिख करके इकाई लिख करके इसको क्या कर लीजिए? रंग लिया जाए। यही क्या होगा? सही जवाब होगा। हर एक एग्जाम में एक न एक 2 क्वेश्चन आ ही जाता है, फाइनल एग्जाम में भी। देखिए 10वां प्रश्न, देखिए 10वां प्रश्न बोल रहे, देखिए मूल बिंदु से फिर पूछ लिया। मूल बिंदु से पूछ लिया तो भैया क्या करिए? फर्स्ट का स्क्वायर करिए, फर्स्ट का स्क्वायर करिए, ठीक ना, और सेकेंड का स्क्वायर करिए। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1296, और इसका हो जाएगा 225। दोनों को जोड़ा जाए, 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 2 4 1 5, 15 21, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 39 यूनिट। क्या हो जाएगा? 39। किधर? 39, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 11 नंबर देखिए, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड। देखिए ये बिंदु है और ये बिंदु है, दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है? मध्य बिंदु के निर्देशांक निकलना है। तो जरा देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 2 बिंदु है, ठीक है, 2 बिंदु है, कौन कौन? 4 है और 6 है, और यहाँ पर 8 और क्या है? 2 है। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है उसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2, है ना। देखिए x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ये क्या है? फार्मूला है कि इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का। ये फार्मूला से हर साल क्वेश्चन आता है, कभी भी खाली नहीं गया है पिछले 10-12 सालों में। तो देखिए ये x1 और ये x2, मतलब 4 प्लस 8 बट्टा 2, और y1 प्लस y2 मतलब 6 प्लस 2 बट्टा 2, है ना। ये फिट हो गया। 8 4 12 बट्टा 2 और 6 2 8 बट्टा 2,
इसका 2 छक 12 और इसका 4 दूनी 8, 6,4, 6,4। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें। आगे क्वेश्चन देखिए कितना नंबर, 12 नंबर। दो बिंदुओं, फर्स्ट है ये और सेकेंड है 9,7,9। कितना है, 7,9। ये है सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाला। और मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ लिया तो फिर वही फार्मूला लगा नहीं देंगे। x1 प्लस, देखिए ये x1 इसके साथ x2, तो 3 प्लस कितना हो गया 7/2 और हो गया 5 + 9, 5 + 9/2। ठीक ना, थोड़ा जान जाते हैं तो थोड़ा सा स्टेप आप आगे भगा सकते हैं, क्योंकि आपको ना कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपके लिए एक जानकारी दे दूँ कि जब आप एक एग्ज़ाम देने जाइएगा वहाँ पे साइन करना पड़ेगा। बहुत बार टीचर से आपको डिस्टर्ब करता है। ठीक ना, वो होता है कि OMR शीट पर अपना रोल कोड, रोल नंबर, ये सब फिलअप करने में ना काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो प्रैक्टिस काफ़ी तेज़ होना चाहिए। और सबसे बुरी खबर ये कि फर्स्ट दिन ही मैथ है, फर्स्ट दिन मैथ नहीं आना चाहिए भाई। इंग्लिश वगैरह रखता बिहार में कंपलसरली नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए कम मार्क्स आने का चांस रहता है। इसलिए सावधान बच्चों, आप लोग क्या करो, आप लोग ये करो कि प्रैक्टिस तेज रखो, क्योंकि फर्स्ट दिन मैथ है। ठीक ना, तो देखिएगा 7 दिन कितना हो जाएगा 10/2 और ये कितना हो जाएगा 14, 14/2, 14 कितना हो गया 2 हो गया। ये कट के हो जाएगा 5 और ये कट के हो जाएगा 7, 5,7, 5,7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मन लग रहा है तुम लोग को? हाँ, मस्ती में रहिए आप लोग, मजा आएगा। 13 नंबर प्रश्न, यदि वृत्त के सिरों के निर्देशांक, देखिए ये भी घुमा के पूछ रहा है, कोई खास नहीं है, फिर भी मजा आएगा इसमें। ये क्या है, वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त के केंद्र से होकर इसे आर पार करते इसको जीवा कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर दे दिया है कितना 4,2, 4,2 और यहाँ पर दे रखा है कितना -4,2। पूछ रहे हैं क्या कि यहाँ का मान बताइए भैया। तो देख रहे हैं कि ये एक रेखाखंड है और ये मध्य बिंदु एकदम मिडिल पर है। इस तरह से मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र नहीं लगा देंगे, यहाँ पे केंद्र का मान निकल जाएगा इसका। आए चलिए, तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ क्या करिए, जोड़िए। तो 4 + -4, तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो काहे ना हम लिख देते हैं 4 - 4/2। ठीक है, उसके बाद सेकेंड को देखो, सेकेंड में है ना मतलब 1 2 प्लस में और 1 2 माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस पहले इसका यूज कर रहे हैं तो हो जाएगा -2 और प्लस कौन 2। ठीक है, /2। इस तरह से देखिए 4 में से 4 घटा 0 और 2 में से 2 घटा 0/2 है ना, तो ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0। इस तरह से आपका क्या हो गया, यहाँ पर 0,0। इसने पूछा था केंद्र का मान बताइए, केंद्र का निर्देशांक 0, क्या हो गया 0। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 14 देखिए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, तो ये कंसेप्ट से सवाल है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो बिंदुएं संरेखी होती है। यदि बिंदुएं संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक ना, तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे दिया, 0 दे दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे दिया, 0 दे दिया, तो ये इसकी जो बिंदुएं होंगी वो संरेखी हो जाएगी। क्या हो जाएंगे, संरेखी मतलब स्ट्रेट, एक ही लाइन में हो जाएगी। ठीक ना, आगे देखिए,
15 नंबर प्रश्न देखिए, यदि बिंदुएं संरेखीय हो, देखिए अभी मैं बोल रहा था उसी से क्वेश्चन आ गया। यदि बिंदुएं क्या हो संरेखीय, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हम बता रहे थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? 0। 16 नंबर देखिए, बोला बिंदुएं इतना 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 के त्रिभुज का केंद्रक बताइए। क्या बताइए? केंद्रक बताइए। तो भाई त्रिभुज का केंद्रक का जो सूत्र होता है वो याद रखिए, x1 x2 x3, तीनों को प्लस में करके बटा 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ठीक ना, ये क्या है? त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र है। तो तीनों में से पहले वाले को पहले जोड़िए, 0 0 3, 0 प्लस 0 प्लस 3, 0 प्लस 0 प्लस 3 बट्टा 3। और उसके बाद देखिए सेकेंड को 1 प्लस 5 प्लस 10, 1 प्लस 5 प्लस 4, है ना, 1 5 और 4 बट्टा 3 कर दिए। और ये 3 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये देखिए 5 1 6 4, 10 बटा कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3 हो गया। इस तरह से ये कट के हो जाएगा 1, और ये कटेगा ही नहीं, ये 10 बटा 3 ही रहेगा। तो 1 कौमा 10 बटा 3, 1 कौमा 10 बटा 3, ये आपका सही है। आपका नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न देखा जाए, समीकरण x बराबर 2 का आलेख कैसा होगा? तो देखिए जब x का मान दिया रहेगा, याद रखिए जब x का मान दिया रहेगा ना, तो वो y अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा? y अक्ष के समांतर होगा। अब जब y का मान दिया रहेगा तो x अक्ष के समांतर होगा। ठीक ना, इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए, ये क्या है? x अक्ष है, x डैश, y अक्ष y डैश, यहाँ पर क्या है? 0 है। चलिए x का मान प्लस में कितना दिया है? 2, तो चलिए प्लस के तरफ 1 2, यहाँ पर इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? बन जाएगा कितना? 2,0, क्योंकि y तो हिले नहीं है। अब ये ना ऐसे खींचा जाएगा, यही क्या हो गया? ग्राफ हो गया। तो बताइए y अक्ष के समांतर हुआ कि नहीं हुआ? जब x का मान दिया रहेगा तो y अक्ष के समांतर उसका क्या होता है? ग्राफ होता है। और जब y अक्ष का मान देले रहेगा तब वो क्या होगा? x अक्ष के समांतर उसका ग्राफ आता है। ठीक ना, आगे देखिए, बिंदुए -a कॉमा b में भुज क्या है? भैया बहुत बार मैं बता चुका हूँ, शायद आपको याद भी होगा कि देखो फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं? x कहते हैं। कॉमा से पहले जो रहेगा x, कॉमा के बाद में रहेगा उसको y। तो x वाले को भुज, x वाले को भुज, और y वाले को कोटि, y वाले को कोटि। तो किसका डिमांड कर रहा है? भुज का। तो भुज कौन है? -a। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए 19 नंबर देखिए, नियामक ज्यामिति के जनक किसको कहा जाता है? नियामक ज्यामिति के जो मतलब जनक है, हम बता रहे थे, वो किसी न किसी क्वेश्चन में हम बोल रहे थे कि रेने दकार्ते। कौन? रेने दकार्ते। रेने दकार्ते जो है, इन्होंने ही नियामक ज्यामिति का सबसे पहले आविष्कार किया था। इन्होंने बताया था कि जब एक ऊर्ध्वाधर रेखा क्षैतिज रेखा अर्थात x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए लंबवत मतलब पूरा जो है 90 डिग्री से, यहाँ हर जगह एकदम क्या होगा? इस तरह से। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, ये क्या हो जाएगा? पूरा एकदम गलत हो जाएगा। ठीक ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। 20 देखिए, y अक्ष के निर्देशांक क्या होता है? y अक्ष के निर्देशांक उसी समय हम बोल रहे थे जब x का जो हो रहा था x,0, जब y का होगा तो आपके दिमाग में आ जा रहा होगा कि y,0। जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। y हमेशा कॉमा के कहाँ रहता है? बाद में रहता है। इसलिए ये आपका क्या हो जाना चाहिए? आपका जो है ये वाला 0,0
वाई, ये आपका क्या हो गया, एकदम सही। तो किधर है, 0,y, 0,y, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 21 देखिए, 21 बोल रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को भैया क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट में आंसर टाइप कीजिए, टाइप करिए। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं भैया मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0, 0 कमा क्या होता है 0, ठीक ना। उसके बाद देखिए 22 नंबर देखिए, 3,4 और -3,8 के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। बड़ी मस्त क्वेश्चन है, ऐसा अभी आप बहुतों क्वेश्चन सोल्व किए हैं। फिलहाल देखिए, मध्य बिंदु का जैसे ही जिक्र करने लगे तो फर्स्ट वाले के साथ सेकंड वाले को जोड़ दीजिए, 3 + -3 ऐड करेंगे बटा 2 हो गया। और उसके बाद सेकेंड वाले को सेकेंड वाले के साथ 4 + 8 बटा 2। अब देखो प्लस माइनस जो है ना, क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो 3 माइनस कितना हो गया, 3 बटा 2, और ये होगा 4, ये हो जाएगा 12, 12 बटा 2। तो देखिए इस तरह से 3 में से 3 गया 0, और ये हो जाएगा 6, मतलब ये हो जाएगा 0 और 6, 0,6, 0,6, ये है, कहाँ है ये, क्या हो गया आपका सही जवाब हो गया। 23 नंबर प्रश्न देखिए, एक्स अक्ष का निर्देशांक को कहते हैं भैया, एक्स निर्देशांक किसको कहा जाता है, एक्स निर्देशांक किसको कहा जाता है, एक्स निर्देशांक किसको कहेंगे, क्या भुज को कहेंगे, क्या कोटि को कहेंगे, क्या मूल बिंदु को कहेंगे, या इनमें कोई नहीं। आपके हिसाब से वो कौन आंसर होगा, आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट में लिखिए। और लेकिन मेरे हिसाब से भुज को क्या कहते हैं, भुज को कहते हैं एक्स निर्देशांक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर देखिए, एक्स अक्ष का समीकरण क्या आता है, एकदम उल्टा होता है, टेंशन नहीं लेने का। जब x का पूछे तो y बराबर 0, जब y का पूछे तो x बराबर 0। x का पूछा है तो y बराबर 0 किधर है, ये हो जाएगा आंसर। अगर इसी के जगह y पर पूछ देगा तो y x का पूछेगा तो x बराबर 0 कर लीजिएगा, एकदम कोई टेंशन नहीं। अरे हम रही मस्ती में, कोई खतरा न अपने बस्ती में, ठीक ना। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ करते हैं, हाँ तो रेने देकार्ते ने कहा था कि वो एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। लंबवत मतलब 90 डिग्री से, कितना डिग्री से, 90 डिग्री से, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी एकदम सही जवाब हो गया। इस तरह से जो है पेज जो है ये समाप्त हो गया। तो नियामक ज्यामिति से आपके पास कितना क्वेश्चन था, नियामक ज्यामिति से भैया आपके पास क्वेश्चन था कितना, 25। तो आज आपको हम होमवर्क मैं दे रहा हूँ कुछ, उसको ध्यान से बना के रखिएगा और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में, हम आपको कुछ फार्मूला देता हूँ याद करने के लिए और बताने के लिए। एक में आपको मैं दे रहा हूँ विभाजन सूत्र लिख करके, कौन, विभाजन सूत्र लिखिए। 2 में लिखिएगा दूरी सूत्र, कौन सूत्र, दूरी सूत्र, ठीक ना। उसके बाद तीसरा लिखिएगा आप मध्य बिंदुओं के निर्देशांक, मध्य बिंदुओं के निर्देशांक के सूत्र ये लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक ना। एक और सूत्र लिख लीजिएगा, विभाजन हो गया, दूरी सूत्र हो गया, मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। एक लास्ट 5वां जो है त्रिभुज के, किसके, त्रिभुज के केंद्रक लिखिएगा, क्या लिखिएगा, त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र। ये 5 फार्मूला का आंसर लिख करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर कितना, 7293
55970192 पर आप अपना आंसर कॉपी में लिख करके फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं और मैं सही करके आपको बता दूंगा। ठीक है, इसी के साथ मुझे इंडियन कोचिंग सेंटर मोहम्मद सलामुद्दीन, आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।